पूरा देश बिहारियों का है। बिहारी के दम पर इस देश में सरकार भी चलती है, आईएएस आईपीएस चलाते हैं। मुझे वैसे ही लगे आने वाले 10 साल में आप बिहार की एंटरप्रेन्योरशिप को कौन से प्लेस पे देखना चाहेंगे? सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है, पर समाज का सुधार सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। आप अपना आइडियल किसको बांटते हैं? राजनीति होगी यहाँ पे, आप वोट देंगे, तब तक सही मायने में आप बिहार के विकास के लिए नहीं, अपने जात के लिए वोट दे रहे हैं। और आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं एक सफल एंटरप्रेन्योर, एक विजनरी लीडर और एक डायनेमिक पॉलिटिशियन के रूप में, जो कि सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को अपना टाइम देने के लिए। तो सर, सबसे पहली बात कि आप एक पॉलिटिशियन भी रह चुके, मतलब आप एक बिजनेसमैन भी रह चुके हैं, और बिजनेसमैन से पॉलिटिशियन तक का सफर आपका कैसे आपने ये चूज किया? देखिए, ये तो सामाजिक जीवन में कोई अध्यापक से राजनीति में आता है, कोई अधिवक्ता से राजनीति में आता है, कोई पत्रकारिता से राजनीति में आता है, कोई दुकान बिल्डर व्यवसाय से राजनीति में आता है। तो मैं भी इसी तरह से राजनीतिक रुझान था, पार्टी ने अवसर दिया, कार्यकर्ता बना, कार्यकर्ता के साथ धीरे धीरे कुछ कुछ दायित्व होता रहा, और अब राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व है भारतीय जनता पार्टी। आपके स्ट्रगल स्टोरी हमारी जनता जाननी चाहेगी। मेरी स्ट्रगल स्टोरी बहुत छोटी है। मेरे से ज्यादा स्ट्रगल करने वाले बिहार में हजारों हजार हमारे कार्यकर्ता हैं, जिनसे मैं रोज प्रेरणा लेता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इस पार्टी ने जितना स्थान, सम्मान और काम करने का अवसर दिया है, वो मेरी क्षमता से अधिक है, और मैं उस चीज के लिए, पार्टी के लिए हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सक्षम कार्यकर्ताओं की फौज है, जिसको जो काम जिस समय मिलता है वो अपने पूरा दम भर प्रयास करता है कि उसमें अच्छा करे, पार्टी का नाम आगे बढ़ाए। हमें वैसे ही लगे। आने वाले 10 साल में आप बिहार की एंटरप्रेन्योरशिप को कौन से प्लेस पे देखना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है, आपके माध्यम से युवाओं के बीच में मैं तो यही मैसेज दूंगा कि अगर बिहार बदलना है, बिहार में बदलाव आ रहा है, सरकार चाह रही है, तो देखिए आपकी सड़कें बन रही हैं, ब्रिज बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है। सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है, पर समाज का सुधार सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। बिहार के युवाओं को भी समाज के लिए लगना पड़ेगा, और दो चीजों पे विशेषकर युवाओं का ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा। पहला ये कि बिहार का युवा बिहार की राजनीति की छवि बदले। कैसे बदले? तो मैं कहूंगा, कास्ट योर वोट, डोंट वोट योर कास्ट। यानी अपना मताधिकार सूझबूझ से प्रयोग करिए, अपने जाति का परिचय देने के लिए या अपनी जाति मात्र का समर्थन करने के लिए। जब तक राजनीति होगी यहाँ पे, आप वोट देंगे, तब तक सही मायने में आप बिहार के विकास के लिए नहीं, अपने जात के लिए वोट दे रहे हैं। तो ये जो बिहार की प्रथा है, इसको हमको चेंज करना है युवाओं को। दूसरा, बिहार का युवा रोजगार मांगने वाला जो है, उसमें से कुछ अपने बंधु अगर रोजगार देने वाले भी बन जाए, तो बिहार का कल्याण होगा। उद्यमिता, स्वरोजगार, और वो छोटा बड़ा जो काम हो। अब मैं यहाँ पे कैमूर में हूं, यहाँ टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। कोई अगर एक छोटा रेस्टोरेंट ही डालता है, कोई 4 गाड़ी टैक्सी ही चलाता है, कोई एक टेंट हाउस ही लगाता है, या कोई खेती किसानी में कोई एक नया स्टार्टअप देहात में देख रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा है, उसके साथ कुछ कर रहा है, या कोई फिशरी का काम कर रहा है, मत्स्य पालन, या कोई पोल्ट्री चला रहा है। जो भी युवा ये काम करता है, सबको जो है फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं लगाना है। छोटा बड़ा जो काम करता है, वो 5, 10, 50 युवाओं को, अन्य युवाओं को रोजगार देने का काम करता है। तो हर एक पंचायत से अगर 10 युवा उद्यमी खड़ा हो जाए, तो उस पंचायत का स्वरूप मात्र कुछ सालों में बदल सकता है। हमको चाहिए बिहार के हर पंचायत में 10 युवा उद्यमी। तो बिहार का युवा अगर बिहार सुधारना चाहता है, तो सब सरकारी रोजगार की तरफ ना भागे। सरकारी रोजगार जितना मिल रहा है, जितना एनडीए की सरकार ने दिया, उतना किसी ने नहीं दिया। पर बिहार की करोड़ों जनता, सबको सरकारी रोजगार तो नहीं मिल सकता है।
तो कुछ ना कुछ हमारे समाज में स्वरोजगार और उद्यमिता को सम्मान और स्थान देने की जरूरत है। बिहार में एजुकेशन सिस्टम को लेके आपका क्या कहना है? जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी पढ़ाई के लिए अपनी फैमिली को छोड़ करके बाहर पढ़ते हैं, तो आने वाले टाइम में क्या अभी ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी या फिर इसमें भी? देखिए, ऐसा है, बिहार से जो लोग बाहर शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए जा रहे हैं, पूरा देश उनका है। बिहारी सिर्फ बिहार में रहने के लिए नहीं है, हम भारतीय पहले हैं ना, तब बिहारी है। तो अगर कोई अपना बेहतर पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में भी अब एक से एक कैंपस, नालंदा यूनिवर्सिटी आप जाके देखिए जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको एक तरह से पुनर्एस्टैब्लिश किया। नालंदा का इतना गौरव था, लेकिन वो मोदी जी हैं जिन्होंने उसको रीएस्टैब्लिश किया। IIM बोधगया जाके देखिए, IIT का कैंपस जो है पटना और बिहटा में जाके देखिए। ऐसे अनेकों, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट हो, LN मिश्रा हो, ऐसे अनेकों अनेक अच्छे शिक्षा के अवसर बिहार में है, हमारे युवाओं के लिए है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं दिल्ली पढ़ूं, पूना पढ़ूं, तो जब तक कि वो मजबूरी में नहीं जा रहा, तब तक हमको उस पर रोक नहीं करनी चाहिए। पूरा देश बिहारियों का है, बिहारी के दम पर इस देश में सरकार भी चलती है, IAS IPS चलाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर भी पूरे देश में हम देते हैं, उद्योग की जगत में भी देते हैं। हर एक स्तर पर बिहार की कंट्रीब्यूशन है और होनी ही चाहिए। सर एक लास्ट और पर्सनल क्वेश्चन, आप अपना आइडियल किसको बांटते हैं? मेरा आइडियल, ये तो बहुत आपने जटिल सवाल पूछा। मैं बहुत लोगों से प्रेरणा लेता हूँ। स्वामी विवेकानंद, उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, उनके बारे में बहुत पढ़ता हूँ। बाल गंगाधर तिलक मेरे बहुत, मतलब मुझे लगता है कि संगठित होकर संघर्ष करना, इसके बारे में हमारी राजनीति में जितनी प्रेरणा उन्होंने दी है, अभूतपूर्व है। मैं मानता हूँ कि गांधी जी से जितनी चीजें सीखने के विषय में है, सावरकर जी के विचार में भी उतना कुछ जानने के लिए है। सुभाष चंद्र बोस हो या जयप्रकाश नारायण, हमारे देश में विचारकों की कमी नहीं रही। अगर हमारे देश की युवा पीढ़ी अपने विचारकों को पढ़े, ना कि YouTube पे घंटों घंटों जो हम समय बर्बाद करते हैं अन्य अन्य चीजों को देखने में, अगर वो समय पुस्तकों पे लगाए, अपने देश के महानुभावों के जीवन के बारे में, उनके अध्ययन के बारे में हम सीखें, तो बिहार की आने वाली उपज, देश की आने वाली पीढ़ी ज्यादा सक्षम होकर निकले। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत